हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स चलाया जा रहा है एडुटेरिया का, जो कि वीकली करंट अफेयर्स है। और यह जो करंट अफेयर्स है आपको 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक मिलेगा। और इसमें आपको स्रोत में द हिंदू, PIB, दैनिक जागरण, जनसत्ता एवं बहुत सारे जगहों से लेकर के तब इसको तैयार किया गया है। और आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का कितना अच्छा रोल रहता है, एक की पॉइंट की तरह होता है करंट अफेयर्स। अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार है तो आपको इन जो BPSC एग्ज़ाम है उसमें तो बहुत ज़्यादा ही रोल रहता है। 40 नंबर के लगभग में आपको करंट अफेयर्स पूछता है, तो समझ लीजिए कितना बड़ा रोल है इसका। तो चलिए, और आप चाहेंगे कि एक पब्लिकेशन से पढ़ के सारे करंट अफेयर्स को कर ले, तो ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आपको लगभग मतलब सारे जितने भी पब्लिकेशन आ रहे हैं उसमें से कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका सही होगा। तो चलिए, पहले हम एडिटोरियल करा दे रहे हैं, उसके बाद मेरे पास फ्रॉम IAS का भी करंट अफेयर्स है, तो उसे भी कंप्लीट कराएंगे। पहले एडिटोरियल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके पहले मेरा राष्ट्रीय घटनाक्रम हो चुका है, तो अभी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, जाकर के आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे टॉपिक है चीन, ईरान तथा रूस की नौसेना बलों ने हाल ही में ओमान की खाड़ी के पास मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। किसने मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 किसने शुरू किया है, आपसे पूछ सकते हैं। चीन, ईरान और रूस के नौसेना बल के द्वारा शुरू किया गया है। और कहाँ पे हुआ है, तो ओमान के खाड़ी में हुआ है। पूछ सकता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, अभ्यास कहाँ हुआ है, तो ओमान के खाड़ी में हुआ है। कौन कौन देश इसमें भाग लेते थे, तो चीन, ईरान और रूस इसमें भाग लेते, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्वच्छता पर आयोजित कोडेक्स समिति, देख रहे हैं ना फ्रेश, हाँ, हाल ही में स्वच्छता पर आयोजित कोडेक्स समिति यानी CCFH के 54वें सत्र का आयोजन 11 से 15 मार्च 2024 को नैरोबी, केन्या में आयोजित किया गया है। तो पूछ सकते हैं कोडेक्स समिति का आयोजन कहाँ किया गया, नैरोबी केन्या में किया गया है। कौन सा सत्र था, तो 54वां सत्र था। और किस नीति पे है था, तो खाद्य स्वच्छता पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिका स्थित कंपनी कॉग्निशन द्वारा दुनिया का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया गया है। यानी पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सा है, डेविन। इसको डेविन को भी लॉन्च किया गया है। किस कंपनी के द्वारा, तो अमेरिकन कंपनी है कॉग्निशन। यानी कॉग्निशन के द्वारा डेविन AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लॉन्च किया गया। AI का बहुत ही अभी रोल हो चुका है, हर एक जगह पे AI मतलब जिधर देखो उधर AI का ही बोलबाला चल रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में समाचार पत्र की सुर्खियों में रहा ब्लू लाइन, एक मिनट, हाल ही में समाचार पत्र की सुर्खी में रहा ब्लू लाइन, ठीक है। ये ब्लू लाइन क्या है, ब्लू लाइन का संबंध लेबनान तथा इजराइल के मध्य सीमांकन से है। तब पूछ देगा एग्जाम में कि हाल ही में समाचार पत्र में सुर्खियों में रहा ब्लू लाइन क्या है, तो ब्लू लाइन एक लेबनान और इजराइल के मध्य जो सीमा हुआ है उस सीमा का अंकन किया गया है। तो लेबनान और इजराइल के बीच में सीमा का आकलन किया गया है, क्या है, ब्लू लाइन, ठीक है। इसके बारे में दे रहा है कि वर्ष 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजराइल की वापसी के बाद क्षेत्र में संघर्ष रोकने तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्लू लाइन की स्थापना की गई थी। यानी ब्लू लाइन की स्थापना कब किया गया था, 2000 में ही किया गया है, ठीक है। और लेबनान तथा इजराइल के मध्य में है। नेक्स्ट, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री, क्या कह रहा है सिप्री के बारे में, कि स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 नामक रिपोर्ट जारी की है। तो आपसे पूछ सकता है कि ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के द्वारा। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी याद कर लेंगे तो हो जाएगा, इसके द्वारा जारी की जाती है। इसके बारे में मुख्य बिंदु दिया गया है कि जो सिप्री है शीर्ष हथियार निर्यातक देश, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है। सिप्री में जो सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात करते हैं उसमें USA का स्थान आता है, फिर फ्रांस का, फिर रूस का आता है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा मतलब हथियार मंगाते हैं अपने देश में, तो हमारा भारत का स्थान उसमें प्रथम स्थान है हथियार मंगाने में। उसके बाद सऊदी अरब का है, फिर कतर का है, ठीक है। सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है।
नेक्स्ट है कि 14 से 18 और 19-23 दे रहा है कि वर्ष 14 से लेकर के 18 और 19-23 के बीच भारत में हथियारों के आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। कितना हुआ है? 4.7% की वृद्धि हुई है। रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत अपने कुल हथियार आयात का 36% रूस से यहाँ पर आयात करता है। तब से एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत सबसे ज़्यादा जो अपना हथियार मंगाता है वो किस देश से मंगाता है? तो रसिया से मंगाता है। कितना प्रतिशत उसके कुल हथियार मतलब आयात का 36% वो रूस से ही मंगाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यूक्रेन विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया। चौथे नंबर पर कौन है? यूक्रेन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। सबसे नंबर 1 पर हथियार आयात में कौन है? तो आपका हमारा भारत है, उसके बाद सऊदी अरब है, फिर कतर है। भारत, सऊदी अरब, कतर, उसके बाद चौथे नंबर पर कौन हो गया है? तो चौथे नंबर पर आपको यूक्रेन बन गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2023 जारी किया गया। तो पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। और ये हमेशा बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, नया नहीं है। ठीक है। इसके बारे में दिया है कि HDR बोलते हैं। HDR रिपोर्ट 2023-24 का शीर्षक ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रिमेनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड है। यानी इसका शीर्षक क्या है HDR का? तो ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रिमेनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड है। और शीर्ष प्रदानकर्ता कौन है? प्रदर्शनकर्ता इसमें जो क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे शीर्ष पे कौन है? तो आपको स्विट्जरलैंड हो जाएंगे, नॉर्वे और आइसलैंड। यानी तीनों को कंबाइन करके नंबर 1 पे रखा गया है। स्विट्जरलैंड को, नॉर्वे को और आइसलैंड को, जो कि यूरोप का कंट्री है। और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान और सोमालिया सबसे पीछे है। ये अफ्रीकन कंट्री हैं, अफ्रीका महाद्वीप के। तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य, साउथ सूडान और सोमालिया जो है ना सबसे पीछे है। इस रिपोर्ट में हम देखते हैं हमारा भारत का स्थान कितना है। तो इसमें दे रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 193 देशों की सूची में 134वें स्थान पे है। यानी हमारे इंडिया का स्थान कितना है? 134वां है। और इसका स्कोर 0.644 है। ठीक है। इस सूचकांक में सोमालिया 193 देशों की सूची में सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे कौन सा है? सोमालिया है। और सबसे ऊपर स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है और एक और कंट्री कौन सा था? आइसलैंड है। तो जो फर्स्ट नंबर पे है उसको याद कर लेंगे और सबसे सेकेंड में है वो कौन सा है? सोमालिया है। और हमारे इंडिया का स्थान याद कर लेंगे। इतना आपके से पूछा जा सकता है। इंडिया 134 नंबर पे है। और कितने देशों की रिपोर्ट जारी की गई थी? 193 देश इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को हाल में फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी पूछ सकता है कि फ़िलिस्तीन के नए PM कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। ठीक है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर नोटिक्स नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है, जो थारीसिस के पूर्वी किनारे पर स्थित है। कहाँ पे? थारीसिस के, जो एक व्यापक क्षेत्रीय स्थलाकृतिक उभार है। ठीक है। मंगल ग्रह पर नोटिक्स नामक ज्वालामुखी की खोज की गई। यानी देखिए इन धरती पर तो खोजा ही जा रहा है, मंगल पे भी देखा गया है कि विशाल ज्वालामुखी है नोटिक्स। ठीक है। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है, जो कि मंगल ग्रह पे एक थारीसिस है, थारीसिस जगह है, उसके पूर्वी किनारे पे है यह। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिटिए 2023 के 10वें संस्करण के लिए सेशल्स के लिए रवाना हुई है। यानी लामिटिए एक्सरसाइज जो है उसका 10वां संस्करण अभी होने वाला है। कहाँ पे होगा? तो सेशल्स में होगा। भारतीय सेना के सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है लामिटिए 2024 और ये सेशल्स में होने वाला है। नेक्स्ट है कि शोधकर्ता ने थाईलैंड के केंग क्रचन नेशनल पार्क में 8 आँखों और 8 पैरों वाले बिच्छू की एक नई प्रजाति खोज की गई है। तो कहाँ पे किया गया? नई बिच्छू की प्रजाति खोज थाईलैंड में किया गया है, केंग क्रचन नेशनल पार्क में किया गया है। इसमें क्या है? 8 आँख है और 8 पैर हैं।
एक मिनट। तो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम था वो इतना ही तक था। और आगे का जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो आपको विविध यानी मिसलेनियस से आएगा, जिसमें आपको प्रमुख दिवस थीम वगैरह रहेगा, बहुत सारे जो खेल वगैरह हैं, नियुक्तियाँ हैं, पुरस्कार है, और जो भी एग्ज़ाम इसके पहले हुआ है उसमें से शॉर्ट से कुछ पॉइंट देगा। तो वो वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा इसके बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।